नमस्कार साथियों, सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में आज नए टीचर साइंस के मैंने आपके लिए यहाँ पे बुलाए हैं। आपको साइंस पढ़ाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बुलाता हूँ। आ जाओ, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। आपका नाम, उनका नाम हेमराज जी हड़ात है। आपके बारे में बता दो आप इधर। देखो साथियों, यूट्यूब सुरेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा भी आज मेरा पहला दिन है। मैं आपको अपने साइंस अपने सीईटी के लिए पढ़ाऊंगा आपको। फिर अपने आज पहला टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब आपने देखा होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आपने भी अक्सर पढ़ा होगा। आपने पहले 8वीं और 9वीं से भी टॉपिक आता है, तो आज अपन उसको डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले। अपनी ज्यादा बातें ना होकर काम तो काम अपन बातें करेंगे। अपनी ज्यादा कोई फालतू नहीं, ठीक है। फिर अपन आगे बात करेंगे भौतिक परिवर्तन होता है क्या है। रंग, गंध अथवा अवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। आकार, परिवर्तन जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो अपनी वापस मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि आप जब जानते ही हो पदार्थ की किस अवस्थाएं तीन होती है। ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। और ऐसे देखा जाए तो और भी 5 अवस्था होती है, प्लाज्मा और डीसीसी। आपने देखा होगा, पर अपनी तो जो मूल अवस्था वही पढ़ेंगे। ठोस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है गलन, और द्रव से ठोस में बदलना हिमांक या हिमीकरण। फिर बात करते हैं द्रव से गैस में बदलना वाष्पन, और गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। फिर मैं आगे बताता हूँ, कोई वस्तु है सीधा गैस से ठोस में बदलती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसमें अपन जोड़ा जो भी परिवर्तन होगा वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आएगा। आगे डिस्कस करते हैं। अपन एक बार देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता होगी यह अस्थायी होता है। अस्थायी बोले तो अपना कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, यह उत्क्रमणीय होता है। इसका अर्थ है कोई वस्तु अपनी जैसे कि अपने स्कूल में यूज करते थे डस्टर, डस्टर को दबाते उसका आकार चेंज हो जाता और वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता।
फिर जैसे कि गद्दीदार गद्दा होता है वो उसके आकार में चेंज हो जाता है और वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, कोई नया पदार्थ बनता है, वही भौतिक परिवर्तन होता है। साथियों, मैं आपको अपनी दैनिक जीवन में जो दैनिक जीवन में जो क्रिया होती है उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं आगे बात करता हूँ। यह अस्थायी होता उत्क्रमणीय होता है, अर्थात तो नया पदार्थ नहीं बनता है। तथा पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, विशेषता हो गई। फिर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल है जो खास करके तो एग्जाम में अपने देखते ही एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल में अपन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर देखा जाए थोड़ा बहुत मैं और बता देता आपको, जैसे कि बल्ब का जलना। इसमें बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, प्लेटिनम तार का चमकना। फिर मैं आगे बात करता हूँ, सांस लेना। खास करके आप इधर इधर कंफ्यूज मत होना। सांस लेना एक भौतिक परिवर्तन, जबकि श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर मैं आगे बात करता हूँ, भौतिक परिवर्तन जैसे कि और देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं। फिर मैं आपको लास्ट में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में और अंतर में बता दूंगा आपको। और एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, जैसे कि द्रव से ठोस में बदलना। द्रव से ठोस में बदलता है वो है पानी। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे कि पानी होता है वो पानी से बर्फ बनना। फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ भौतिक परिवर्तन। और फिर देखा जाए तो अपनी कुछ वस्तु पिघल जाती है, जैसे कि नमक का पिघलना। नमक या चीनी, ये सब उनका पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर मैं आपको बता देता हूँ रासायनिक परिवर्तन। देखो साथियों, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें कुछ न कुछ तो नया पदार्थ बनता है, अर्थात रासायनिक क्रिया उसमें अभिक्रिया होती है, नया पदार्थ बनता है, अर्थात वो अनुत्क्रमणीय होता है। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है, वापस वो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता है, वो फिजिकल चेंज नहीं होता वापस। जैसे कि बात करते हैं एक एग्जाम्पल बताता था, दूध से दही बनना। उसमें लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है,
वो दूध को दही में जमा देता है, वापस वो दही होती है वो दूध में नहीं आ सकती है वापस। इसी तरह मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ आपको, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। जैसे कि बात करते हैं अपन, यह अस्थाई, यह अस्थाई परिवर्तन है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, यह अनुत्क्रमण प्रक्रम है। अनुत्क्रमण की बात करें तो वापस अपनी पूर्णावस्था में नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अर्थात तो नया पदार्थ बनता है। जैसे कि एक बात कर देते हैं, दूध का दही में बदलना। फिर अपने अपन देखा जाए अपनी शारीरिक स्थिति में देखा जाए, पाचन है, फिर भोजन का किण्वन है, तो वो सब ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अपन इस क्लास में एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे अपन। दूसरा मतलब यूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है वही अपन एग्जाम्पल देखेंगे। दूध का दही में बदलना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। आप सब जानते हो दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, किण्वन। किण्वन भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, लोहे पर जंग लगना। आप सब जानते हो जंग का सूत्र, Fe2O3.H2O। यह जंग का सूत्र आप याद रख सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम क्षेत्र के हिसाब से, चांदी का काला हो जाना। चांदी का काला हो जाना। साथ ही ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का काला हो जाना फेरस ऑक्साइड के कारण। फिर मैं आपको बता देता हूँ, चूने के पानी का दुधिया हो जाना। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर, CO2 मिलाने पर पानी का दुधिया हो जाना। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। मैंने पढ़ा दिया आपको, दूध का दही में बदलना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। फिर किण्वन। किण्वन के बाद बात करते हैं अपन लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है
तो आप उसमें बाहर में आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें बाहर में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो आपको पता होगा लोहे की, जो लोहे पर ऑक्सीकरण होता है, उसमें ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन निकल जाते हैं, तो लोहे पर जंग लगता है और उसमें बाहर में वृद्धि हो जाती है, आप याद रखना। फिर आपको मैं बता देता हूँ, इसका सूत्र होता है Fe2O3.F2। चांदी का काला हो जाना फेरस ऑक्साइड के कारण। फिर मैं आपको बता देता हूँ, चूने के पानी में CO2 मिलाने पर पानी का दूधिया हो जाना। फिर मैं आगे बात करता हूँ, आपको दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसा कि ये पाचन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको याद रखना है। पाचन है, दहन है, ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। मोमबत्ती का जलना, यह एक भौतिक और रासायनिक दोनों है। भौतिक प्लस रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना वैसे रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक में आ जाएगा। भौतिक प्लस रासायनिक दोनों है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर देखा जाए तो उसमें सेब को काटने पर सेब का रंग भूरा हो जाता है। फिर आगे मैं बात करता हूँ चांदी का काला हो जाना। अब मैं आपको वापस बता देता एक बार, साथ ही इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। चांदी का काला हो जाना, यह अपने जो प्रक्रिया होती है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण, AgS के कारण, सिल्वर सल्फाइड, इसमें Ag एसिड सिल्वर सल्फाइड के कारण। और जो अपने सेब सेब को काटने पर सेब का रंग भूरा हो जाना, यह होता है अपने फेरस ऑक्साइड के कारण। इसमें थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, आप सही कर लेना। फिर मैं बात कर देता हूँ, पाचन हो गया, दहन हो गया, मोमबत्ती का जलना, भौतिक और रासायनिक हो गया, सेब को काटने पर सेब का रंग भूरा हो जाना, फिर में चांदी का काला हो जाना, सिल्वर सल्फाइड के कारण। फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल है। जो अपने पहले एक बात तो बताया था, अपने जंग को रोकना, जंग का बचाव कैसे करेंगे? जंग को अपने 3 तरीके से रोकते हैं। पहला है, एक तो सिंपल है अपना, कलर, मतलब रेड ऑक्साइड करना। अपन जो घरों में सामान्य कलर होता है वो। फिर देखा जाए उसमें गैल्वेनिक, पहला आ जाएगा गैल्वेनिक।
फिर अपने आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एनोडीकरण। अपने तीसरा आ जाएगा मिश्र धातु। कुछ अपनी मिश्र धातु होती है, आप याद रखना, ठीक है। इन तीनों से जंग को रोका जा सकता है। जंग अधिकतर किस में लगता है? फेरस में। देखिए फेरस का परमाणु क्रमांक होता है, आप सब जानते हो, 26। फिर मैं बात कर देता हूँ जंग को रोकने के लिए गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण आपने देखा होगा, उसमें उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाना क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। जिंक की परत चढ़ाना। एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण बोले तो अपने आपने देखा होगा, कुछ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम होते हैं, बॉक्साइड होती है, उससे अपनी लोहे को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए उसमें जो ऊपर धातु की मोटी परत चढ़ाई जाती है, उसे अपने कहते हैं एनोडीकरण। आपने देखा होगा, अपन अपने वॉशरूम डेली मतलब बाथरूम होता है, यूज करते हैं, उसमें दरवाजा होता है, वो आप सीधे एग्जाम्पल है, वो होता है एनोडीकरण किया हुआ है, उसमें मोटी परत होती है जिस कारण जंग लगता नहीं है। कुछ बर्तन हो गए, मैं आपको कुछ भी फेंकता होंगे, वो आपको अपने दैनिक जीवन में यूज होते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, ताकि अपने को क्या समझ में ज्यादा अपने को समझ में आएगा और अच्छे से अपन पढ़ पाएंगे और अपन ज्यादा से ज्यादा याद कर पाएंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु मतलब कोई दो वस्तुएं आपस में मिलाकर कोई एक वस्तु बनाई जाती है, उसको उसे कहा जाता है मिश्र धातु। जैसे कि अपने पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल आपने देखा होगा, अपन पहले पानी भरते थे, आज अपन भरते, आज अपन इतना यूज में लेते नहीं है अधिकतर। पीतल होता है वो दो वस्तुओं से मिलकर बनी होती है। पीतल वस्तु होती है वो जिंक प्लस तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। तांबा व जिंक। फिर जो कांसा होता है, कांसा एक वस्तु होती है, ये तांबा प्लस टीन से मिलकर बनी होती है। फिर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आपने देखा होगा, अपने स्कूलों में या भवनों में जो सीढ़ी पर उतरने के लिए जो रेलिंग होती है, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो उसमें आधा आधा थोड़ा बहुत चेहरा दिखता है, उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील तीन वस्तुओं से मिलकर बनी होती है, पदार्थों से, जैसे कि फेरस, क्रोमियम प्लस निकल। इन तीन वस्तुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, ताकि जंग नहीं लगे। मैं आपको आगे आगे की क्लास में अब थोड़ा बहुत आप परिवर्तन जो अंतर है वो आमने सामने में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। थोड़े बहुत जो कुछ अपने क्या कहते हैं एग्जाम्पल बाकी रह गए, वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अपना ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, और इधर इधर आ जाएगा भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, अपना नया पदार्थ बनता है। अब अपन थोड़ा बहुत शॉर्ट में चलेंगे, ज्यादा ज्यादा लैंग्वेज नहीं लेंगे। फिर इसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है।
फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें वस्तु में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें फिर यह प्रक्रिया यह अनुत्क्रमण है। यह अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। ठीक है, आप सब जानते हैं अनुत्क्रमणी प्रक्रम क्या होता है। जैसे कि अनुत्क्रमण प्रक्रम वह अपनी दिशा में दोनों ओर अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया से उत्पाद भी बनता है और उत्पाद से वापस अभिक्रिया भी होती है। यही क्या कहता है अनुत्क्रमणी प्रक्रम। लेकिन इसमें क्या होता है, अभिक्रिया से जो उत्पाद बन गया सो बन गया, वापस उत्पाद और भौतिक भौतिक मतलब अभिक्रिया में वापस नहीं कन्वर्ट होता है। यह यहाँ उत्क्रमणी प्रक्रम है। इसमें अभिक्रिया से उत्पाद भी बनता है और उत्पाद से वापस अभिक्रिया में भी चेंजेस होता है। फिर क्या रहा, नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। और फिर इसमें वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। फिर आ जाएगा अपने भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यह उत्क्रमणी प्रक्रम है। यह परिवर्तन कैसा है, अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल ही साथियों आपको कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको दे देगा नया पदार्थ किसमें बनता है या किसमें नहीं बनता है। जैसे कि एग्जाम पे क्वेश्चन आ गया, कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। आपको ध्यान में रखना होगा, आकार व उसमें परिवर्तन चेंजेस नहीं होता है, रंग व गंध व उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह होता है भौतिक परिवर्तन। साथियों आपको छोटे से छोटा कंटेंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। ईंधन, फिर मैं बता देता हूँ आपको दहन, पाचन। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बता दिए, आपको याद रखने होंगे। फिर बात करते हैं इसमें क्रिस्टलीकरण। फिर होते हैं बल्ब का जलना। प्लेटिनम धातु का प्लेटिनम धातु तार का धातु है, वो तार का धातु तार का चमकना। फिर मैं आपको बता देता हूँ टंगस्टन बल्ब का जलना। टंगस्टन ये इसमें यह भौतिक परिवर्तन है। टंगस्टन आपने देखा होगा, टंगस्टन जो अपने बल्ब होता है वो टंगस्टन होता है। इसमें टंगस्टन का गलनांक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो गलता नहीं है। उसमें एनर्जी अगर अपन जितनी ज्यादा हीट देंगे वो उतना भी चमकेगा और वापस अपनी शून्य अवस्था में आ जाता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ और क्या रहा, इसमें भौतिक परिवर्तन यह इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है।
उत्क्रमण विपक्रम में यह यह अस्थायी होता है। क्रिस्टलीकरण, जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण की बात करें तो क्रिस्टलीकरण होता क्या है? क्रिस्टलीकरण अपने दो वस्तु होती है उनको अलग करना, वही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अपन अपने डेली जीवन में देखा जाए, चावल होते हैं, चावल की भूसी होती है, वो मिक्स होते हैं, उसको अलग करना। ये गेहूं में देखा जाए तो गेहूं में कुछ अवशेष सब बचे होते हैं, जैसे कि खेतों में मिट्टी होती है, वो उसको अलग करना ही अपने भौतिक परिवर्तन होता है। मैं आपको बता, अब आगे बढ़ा, अपन आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे अब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? साथियों, कुछ भी शब्द अपन पढ़ते हैं उसमें उसके अंदर ही कुछ छुपा होता है। उन कोई ना कोई मतलब उससे ही अपने शब्द वापस उसका अर्थ निकलता है। जैसे ही अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो कार्बन पहला शब्द है, जो कार्बन से मिलकर बना होता है। आप सब जानते हो कार्बन का परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 6 होता है। फिर मैं बात करता हूँ, हाइड्रेट बोले तो जल, H2O। इन दो से ही मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का वास्तव में उसका जो मतलब कार्बोहाइड्रेट का